हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्स पे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़े थे और उसके इफेक्ट्स। आज हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स पे। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग नेट फोर्स भी बोलते हैं। नेट फोर्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी दो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो उसका वेक्टर सम फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। वेक्टर सम क्या है? सबसे पहले वेक्टर सम क्या है? सम मतलब होता है एडिशन और वेक्टर मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हम वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास दो चीज हो। पहला डायरेक्शन हो, दूसरा मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे 10, 5, 4, 3, 2 ये सब मैग्नीट्यूड कहलाता है। और डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये डायरेक्शन कहलाता है। वेक्टर सम मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स किसको बोलेंगे कि इफ मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द फोर्स इज देन द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स इज रिजल्टेंट फोर्स। तो आप आइए इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। इफ मोर देन one force acting on an object then the vector sum of the net force of the force is called resultant force. If more than one force acting on an object then the vector sum of the force is called resultant force. वेक्टर सम के बारे में हम बता दिए। वेक्टर सम किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या कि एक अगर ऑब्जेक्ट है, ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई लोग फोर्स लगा रहा है, कोई भी फोर्स लगा रहा है। फोर्स आप जब भी अप्लाई करते होंगे किसी ना किसी डायरेक्शन में ही अप्लाई करते होंगे। जैसे कोई आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं और एक और लोग इस तरफ से, वो भी इसी तरफ से फोर्स लगा रहा है। तो कि ये फोर्स का पहले डायरेक्शन है और फोर्स लगा रहे हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि फोर्स का यूनिट होता है, तो कितना यूनिट का लगा रहा होगा? मान के चलिए 10 न्यूटन का लगा रहे होंगे, ये भी 10 न्यूटन का लगा रहे होंगे फोर्स। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। मतलब अब वेक्टर सम करते हैं। तो अब इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स इसका क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप इसका सम कर दीजिए। सम मतलब होता है एडिशन। वेक्टर सम, वेक्टर इसलिए लगाए थे क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन था। अब इसका सम कर दीजिए तो कितना? तो 10 + 10 इक्वल टू 20n, यानी कि 20 न्यूटन इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है इसका? 20 न्यूटन है। अब रिजल्टेंट फोर्स एक चीज पे डिपेंड करता है। रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रिजल्टेंट फोर्स आपका डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। किस डायरेक्शन से आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन से फोर्स लगाइएगा उसी अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स भी मिलता है हम लोग को। तो रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन इसमें क्या बात है? डायरेक्शन का अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं,
किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे, अगर हम सेम डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे, जैसे कि कोई इस पे इस तरफ से फोर्स लगा रहा है इसको, और इसको भी एक और लोग भी इसको इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग का निकलेगा वो ये दोनों फोर्स का सम होगा, ये दोनों फोर्स का सम होगा रिजल्टेंट फोर्स हमारा। ये अगर सेम डायरेक्शन से होगा, अगर ये सेम डायरेक्शन का बात हो, ये हम लोग सेम डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। अगर रिजल्टेंट, अगर हम दो लोग इस पे फोर्स सेम डायरेक्शन से लगा रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए कुछ नहीं, इसका सम निकाल दीजिए, यही क्या होगा हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स, अगर सेम डायरेक्शन में होगा। इफ टू और मोर फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्स। इसको लिख लेते हैं, इफ टू और मोर फोर्स, if two or more force acting in same direction, then they add up and give a resultant या नेट फोर्स, गिव अ नेट फोर्स इन सेम डायरेक्शन। मतलब बता दिए कि अगर हम फोर्स लगाएंगे किसी पे भी, इसी डायरेक्शन से हम फोर्स लगा रहे हैं और इस पे भी इसी डायरेक्शन का ये ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए इस पे हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, एक और लोग इसी डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या निकलेगा? दोनों का सम, और किस डायरेक्शन में निकलेगा? जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे थे। If two or more force acting on the same direction, they add up and give a net force in the same direction। जिस डायरेक्शन में हम लोग का फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स भी मिलेगा। ये पहला कंडीशन था, ये पहला कंडीशन था जिस पे रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करता है। अब हम इस पे बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शन का, कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन वाला इजी है, अपोजिट डायरेक्शन वाला भी इजी है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा इसको ट्विस्ट किया गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन से, एक और लोग इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन से, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ये इसको, इस बॉक्स को चाह रहा है ये आदमी इस तरफ धकेल दे, और ये आदमी चाह रहा है इस बॉक्स को इस तरफ धकेल दे, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ये लगा रहा है 10 न्यूटन इतना फोर्स, ये लगा रहा है 15 न्यूटन इतना फोर्स। ये फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं F1, ये फोर्स को नाम दे देते हैं F2। अब इसका निकालना होगा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? अगर ये आदमी 10 न्यूटन से इधर पुश कर रहा है और ये आदमी 15 न्यूटन से इधर पुश कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या होगा? डायरेक्शन हो गया हम लोग का अपोजिट। इसमें क्या होता है कि जो F1 है और F2 है, जो इसमें रिजल्टेंट फोर्स जो निकलेगा वो F2 माइनस F1 होगा, मतलब जो ग्रेटर फोर्स होगा, जो ग्रेटर फोर्स होगा। यहाँ पे ग्रेटर फोर्स कौन है? F2 है यहाँ पे, तो F2 ग्रेटर है F1 से, तो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग का क्या निकलेगा? रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा हम लोग का क्या? रिजल्टेंट फोर्स हम लोग का निकलेगा यानी कि 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा 5 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्शन भी बताना होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? जो फोर्स ज्यादा होगा डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा। कौन सा फोर्स ज्यादा है? तो F2 ज्यादा है, तो डायरेक्शन फोर्स का किस तरफ होगा? तो डायरेक्शन फोर्स का इस तरफ होगा। इस तरफ बॉक्स ये पुश हो जाएगा क्योंकि फोर्स इस तरफ ज्यादा था, तो रिजल्टेंट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इस तरह से निकालते हैं। तो इसको लिख लीजिए।
इसको लिख लीजिए कि इफ टू फोर्स acting in opposite direction the net force या रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का एक और नाम है नेट फोर्स, द नेट फोर्स इज इक्वल टू the net force is equal to the difference of two forces in the direction of bigger force, the direction of bigger या ग्रेटर फोर्स, बिगर बोलिए या फिर ग्रेटर फोर्स, यही है। मतलब सेम बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी इस तरफ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, आप इसको इस तरफ से एक आदमी फोर्स लगा रहा है, इसको इस तरफ से फोर्स लगा रहा है, जब इस पे जिस तरफ का डायरेक्शन, मतलब जिस तरफ का फोर्स ग्रेटर होगा, जिस तरफ का फोर्स ग्रेटर होगा, इधर 10 था इधर 15 था, जिस तरफ का फोर्स ग्रेटर होगा, फोर्स ये F2 है ये F1 था, F2 ग्रेटर है F1 से, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या निकलेगा, F2 माइनस F1, मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर देंगे, और डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स ग्रेटर होगा डायरेक्शन दूसरी तरफ होगा, डायरेक्शन ये फोर्स ग्रेटर था तो डायरेक्शन फोर्स का इस तरफ होगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स था। आज के लिए बस इतना ही, कल हम बात करते हैं इस पे, आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।